सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, छठा रोज़ है, हज़ारा बरादरी वहाँ पर धरना दिए बैठी है और शहदा के लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे धरना एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ब्लैक मेल नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आज आप तदफीन कर दे, मैं आज ही कोयटा पहुँचता हूँ। और सारी सूरत हाल पर अब क्या सोचा जा रहा है, क्या मामला ये रुख इख्तियार करता है, क्या आया मैयतों को दफनाया जाता है, क्योंकि मुतालिबात तो सारे मान लिए गए हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म का यही मौक़िफ़ है कि जवाज़ नहीं है, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और शेख रशीद साहब भी ये बोल चुके हैं कि थ्रेट्स हैं, वज़ीर आज़म को वहाँ जाना है लेकिन कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, या फिर आज ये मामला सेटल डाउन हो पाता है नहीं हो पाता, इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त नून लीग से एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गजनफर, पहले तो आप आगाह कीजिएगा, वहाँ पर अभी क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट के बाद क्या सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, रात गए तक तो इन्हें बिल्कुल यकीन था कि अगले रोज़ वज़ीर आज़म यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कोयटा नहीं आएंगे और वो तदफीन कर दें उसके बाद आएंगे, तो इस तमाम सूरत हाल के बाद पहले तो यहाँ पर जो लोग शुरका हैं उन्होंने कहा कि हम बैठे रहेंगे यहाँ पर, लेकिन जो मुंतज़मीन है धरने के, शहदा कमेटी के जो रुकन है, उनका इजलास इस वक्त जारी है। वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर शहदा की तदफीन कर दी जाती है तो वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे और इनके मुतालबात तस्लीम होंगे। अब से जो कुछ देर पहले इनसे मेरी बात हुई है, जो शहदा कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने कहा है कि हम कैसे यकीन करें कि अगर तदफीन हो जाती है और वज़ीर आज़म हमारे मुतालबात मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि हम तदफीन नहीं कर रहे, तभी तो गवर्नमेंट पर ये प्रेशर बरकरार है। इससे कल की अगर मैं बात करूँ तो कल जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं HDP के सूबाई मुशीर भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस धरने को हाईजैक किया गया है और कुछ लोग सियासी अज़ाइम के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तदफीन का फ़ैसला कर लिया था लेकिन अचानक ये सब हुआ। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के काउंटर में MWM की जानिब से रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 2 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि ये जो जनाजे हैं हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखे बल्कि ये लवाहिकीन ने रखे हैं, और उन्होंने स्टेज पर जो है लवाहिकीन से भी मीडिया टॉक करवाई थी। उन्होंने यही कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ताहम जो अफ़गानी शहरियत की बात की जा रही है कि अफ़गानी शहरी इसमें कितने हैं और पाकिस्तानी कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये 6 रोज़ कबल जब हमने धरना दिया तो हमें नहीं मालूम था कि इसमें अफ़गानी कौन है और पाकिस्तानी कौन है, लेकिन बहरहाल ये जुल्म हुआ है और हम इसके साथ खड़े हैं। इस तमाम मामले के बाद अब जो स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब की जानिब से आई है, उसके बाद ये शहदा कमेटी के रुकन अभी इजलास कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान धरने में ज़रूर पहुँचते, लेकिन उनकी कुछ वजूहात हैं, सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं आ सकते। यही मैसेज जो है कन्वे किया गया है शहदा कमेटी को कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचना चाहते हैं और लवाहिकीन से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त ये धरना जारी है उस पर सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं लाई जा सकती। तो उन्होंने गुजारिश की है कि आप तदफीन कर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान आपसे भी मिलेंगे और जो लवाहिकीन हैं जिनके ये मुतालबात हैं उनसे भी मिलेंगे, और जितने मुतालबात हैं उन पर अमली इक़दामात होगा और कई मुतालबात पर अमली इक़दामात हो चुका है, जिसकी यकीन दहानी कराने के लिए वज़ीर आज़म खुद इनसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप तदफीन जो है ज़रूर कर दें। जी सही, ठीक है। मोहम्मद गजनफर आप हमारे साथ रहेगा, आपसे करेंगे। राना एहसान साहब, ये जो आपने भी स्टेटमेंट सुना है, जो हज़ारा डेमोक्रेटिक के सरबरा और सूबाई मुशीर अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हाईजैक किया गया है इस धरने को और पहले दिन ये फैसला हो गया था कि 4 बजे तक तदफीन कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अचानक से ये सारा माहौल क्रिएट किया गया है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक जुल्म हुआ, जबर हुआ, बहुत बड़ा सानिया है, और वहाँ जो है उनकी दादरसी करने के लिए, उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए
मैं समझता हूं कि हर पार्टी का फर्ज है, उनके सरबराहों का फर्ज है कि वो वहां जरूर जाएं, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी है जिनके साथ जुल्म हुआ है। और अगर आप किसी के दुख दर्द में शामिल हों तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, यानी कि ये सुन के कि जिनकी एक तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनके लवाहिकीन वफात पा गए, और एक दफा नहीं, ये हजारा कम्युनिटी पे दर्जनों दफा हमले हुए हैं। और ये एक कम्युनिटी है जो कम से कम इत्तेहाद है इनमें, ये इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारी आप आवाज सुने, हमारे साथ खड़े हों। यहां तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि किसी के साथ जुल्म हो जाए तो वो कम से कम ऐसे कम्युनिटी इकट्ठे होकर आवाज उठाएं। तो इधर यहां ये कह देना कि इनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है और कोई लेना देना हो रहा है, तो ये एक शर्मनाक बयान है। मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप उनके दुख दर्द में शामिल हो जाएं। इसी तरह आपने ये खाली ये अभी नहीं देखा, आपने कराची जब डूब गया था, जब एक मॉनसून के तहत एक सैलाब वहां आ गया और बहुत बारिशें हुई, तो तब भी वहां जो है इमरान खान साहब नहीं गए। जब वो जहाज क्रैश हुआ उस वक्त भी इमरान राना साहब, जो ये वजाहत दी जा रही है, शेख रशीद ने भी कहा है कि भारतीय एजेंट और पेरोल पर काम करने वालों की तरफ से थ्रेट हैं, बहुत से मामलात शेयर नहीं किए जा सकते। आप लोगों की भी जो क़यादत है, सीनियर लीडरशिप, वो इक़्तिदार में रह चुकी है। इस तरह की वजाहत को आप लोग किस तरह कंसिडर कर रहे हैं? ये जाहिर सी बात है, रिस्क फैक्टर तो फिर होता है, आप लोग क्या समझते हैं? देखें, ये रिस्क फैक्टर तब नहीं होता जब आपने वैसे सैरकदमी के लिए नथिया गली जाना हो या कराची जाना हो, वैसे तब ये नहीं होता। अभी मरियम नवाज वहां से होके आई, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब वो फैसला कर ले कि उसने कहीं जाना है, तो वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, वहां सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। मैं समझता हूं ये सिर्फ एक बहाना है, और ये एक जो ऐसा इशू जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर इमरान खान साहब पहले दिन ही आते तो ये ना मोदी को मिलती बात करने को, ना किसी और को करने की बात मिलती, और ये मामला जो है ये सेटल डाउन हो जाता। लेकिन इमरान खान की इनएक्शन की वजह से ये इशू बनता जा रहा है। खैर, इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज़ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बातें उन्होंने की हैं उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म इमरान खान के ब्लैकमेलिंग वाले बयान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। तो अभी तो आप लोगों के लिए मुज़ाकरात करना काफ़ी मुश्किल नहीं हो गए इस बयान के बाद? किस बयान का जिक्र कर रहे हैं? जो वज़ीर आज़म ने बोला है कि तदफीन करने में ब्लैकमेल नहीं होगा, कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है तदफीन ना करके। नहीं, ये जो तदफीन का अमल है, उसने जो ये कहा है कि ब्लैकमेल, उसने हजारा बरादरी को नहीं कहा। वो कुछ अनासिर हैं जो तदफीन होने नहीं दे रहे, क्योंकि 4 जनवरी को 1 बजे तदफीन का वक्त तयन कर लिया गया था, और उससे एक रात कबल जो वहां मुंतज़िमीन है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धरना पे बैठे हैं, उन्होंने मुत्तफिका तौर पे ये फैसला किया था कि कल 1 बजे तदफीन की जाएगी। और अलग सुबह जो है एक है वहां पे, वो मैयतें उठा के धरने में ले गए और उन्होंने तदफीन के अमल को सबोताज किया, और वो इस अमल से पॉइंट स्कोरिंग चाह रहे थे, पॉलिटिकल माइलेज चाह रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो जाहिर है अली जैदी साहब इधर आए थे, यहाँ पर शेख रशीद साहब आए थे, यहाँ पे कासिम सूरी साहब आए थे, यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब आए थे। खसूसन अली जैदी और जुल्फी बुखारी साहब वो इंगेज रहे उस पूरे प्रोसेस में 3 दिन से कोयटा में। तो वो पूरा सूरत हाल उनके सामने है, वो बांध गए हैं सूरत हाल। और उन्होंने इस बयान से ऑपोजिशन को तो बात करने का मौका मिल गया ना, वो लोग तो इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। तो वो अनासिर जो वहाँ पर ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के जो हज़ारा डेमोक्रेटिक के सरबराह, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि हाईजैक किया गया धरने को और मकासद कुछ और है। तो ये कौन से अनासिर हैं, कौन लोग हैं, इनकी निशानदेही होनी चाहिए? देखिए, निशानदेही ये है कि 4 से 5 जो हमारे उलमा कराम हैं, मजहबी जमातें हैं,
उनमें से एक जो है वो इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। और जहां तक आपने जिक्र किया कि आज के बयान के बाद अपोजिशन को मौका मिलेगा, तो बयान प्राइम मिनिस्टर साहब का तो आज आया, कल तो नहीं आया था। कल अपोजिशन ने भी उसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया, बड़े नरम अल्फाज में, बड़े नपे तुले जुमलों में, लेकिन अपोजिशन का भी ये राइट बनता है, उनका भी फर्ज बनता है। रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, वो भी एक जुमला कह देते कि खुदारा तदफीन का अमल मुकम्मल करें, फिर भले एहतजाज करें, हम भी एहतजाज में आपके साथ आकर बैठ जाएंगे। तदफीन के अमल का तो कह देते। मरियम बीबी ने तो परसों अपने ट्वीट में ये कहा था कि तदफीन करके मैयतें अल्लाह के सुपर्द किए जाएं। ये जुमला अगर कल वो आकर अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हाथ बांध के उन्होंने कहा है कि मैं कहती हूँ कि आप लोग तदफीन कर दें, क्योंकि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसमें जिद है, अना है, वो बेहिस है, उसमें दिल नहीं है, तो आज वो नहीं आएगा। आपने, मैं कल का जिक्र कर रहा हूँ, अभी उन्होंने कहा है। और कल जो है जो ऑन दी स्पॉट जाके आप कहते, देखिए मैं इस वक्त किसी भी तरफ से इसको पॉलिटिसाइज करने, पॉलिटिकल इशू बनाना या इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। गवर्नमेंट की बिराफ पे एक उन्होंने नुक्ता ये भी उठाया है कि इतने दिनों से जो हमारे वुज़रा हैं वो बारहा टॉक शोज में बैठकर यहाँ पर उस तरह कहते रहे हैं कि भाई थ्रेट्स हैं। शेख साहब का आज का भी ये स्टेटमेंट है कि जो भारतीय एजेंट हैं या रो के पैरोल पे काम करने वाले हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने तो खुद बोल दिया कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है सिक्योरिटी थ्रेट्स की, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अगर मैं आज चला जाऊंगा तो कल को फिर इस तरह कहीं और से कोई ऐसा वाकया होगा तो कहा जाएगा पहले वज़ीर आज़म आए तो फिर हम तदफीन करेंगे। एग्जाम्पल मैं सेट नहीं करना चाहता। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना नुक्ता नजर है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने जो जुमला कहा है वो बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि तदफीन का अमल अभी आप मुकम्मल करें, मैं शाम होने से कबल मैं कोयटा पहुंच जाता हूं। मेरे ख्याल उन्होंने अपना ये कह के शेड्यूल अनाउंस कर लिया है। अब तदफीन के अमल में जो रुकावटें हैं उनको जो है ये सोचना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की आमद की है, और उसमें लवाकिन नहीं बन रहा है शुहदा की, उसमें हज़ारा बरादरी नहीं बन रहा, उसमें अवाम नहीं बन रही, एक आध एलिमेंट्स हैं। अब उनको ये सोचना चाहिए, और वो एलिमेंट जो है ना जुल्फी बुखारी साहब को भी पता है, अली ज़ैदी साहब को भी पता है, और शेख रशीद साहब को भी पता है। यही बात है ना कि वो जो अनासर हैं फिर जाहिर सी बात है उनको साइड पर किया जाए, या जो असल में वर्सा हैं, लवाकिन हैं, उनसे डायरेक्टली बात की जाए और उनको समझाया जाए। क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह तौर पर ये बोला है कि भाई हम लोगों ने सारे मुतालिबात मान लिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप तदफीन करें, मैं आज ही पहुँचूंगा। तो फिर मुश्किल क्या है, हर्डल क्या है? फिर अडल ये है कि लवाकिन में तो 7 अफगानिस्तान बैठे हैं, और अफगान गवर्नमेंट ने मरासला भिजवा दिया कि 7 मैयतें जो है शुहदा की, वो उनका तो ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उनमें 3 जो है उनके वरसा जो है मैयतों के, उन्होंने तो अफगान गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे दी है कि हमें मैयतें हमारे प्यारों के अफगानिस्तान में चाहिए, हमने वहां पर तदफीन करना है, हमें तो कोयटा में तदफीन ही नहीं करना। तो पीछे लवाकिन में कुछ रह जाते हैं 3, वो जो है बेचारे माइंड वर्कर, उनका तो बिल्कुल कोई ऐसा मुतालबा ही नहीं है। जो मुतालबा है, धरना जो दे रहे हैं शॉर्टली बस मुझे ये बता दीजिएगा, मरियम नवाज ने ये भी बोला कि बाय द वे जो वज़ीर आला बलोचिस्तान है उनके सिर्फ 2-3 ट्वीट्स मुझे नजर आए, इसके अलावा मुझे वो कहीं नजर नहीं आए जब मैं कोयटा गई। कहाँ नजर आए? सिर्फ 2-3 ट्वीट्स नजर आए, उसके अलावा बिल्कुल नजर नहीं आए मैं जब कोयटा गई। अच्छा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मुझे हैरत है कि वो शायद या टीवी नहीं देखते या सिर्फ ट्वीट करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट्स नहीं देखते। 1 घंटे का इमाम बारगाह में रहा है सीएम साहब का, और उसके बाद जो है उनका स्पीच है पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लियाकत साहब। जाकर फिर बैठे हैं लोगों के साथ। ठीक है, वो बैठे हैं लोगों में, उन्होंने खिताब किया आपका लियाकत शहबानी साहब। राना साहब, इनडायरेक्टली आपने बातें सुनी होंगी, यही तासुर दिया जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस मामले को। देखिए, पॉलिटिसाइज हम नहीं कर रहे। जो बयान दिया है ब्लैकमेलिंग का, हमने नहीं दिया, इमरान खान ने दिया है। अब उसकी तशरीह जो है वो
इनके जो मुख्तलिफ जो स्पोक्स पर्सन है वो उसको अब करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना भयानक और इनह्यूमेन और इनसेंसिटिव उन्होंने बयान दिया है। अब कवर अप तो ये करेगी पूरी हुकूमत, लेकिन मैं आपको यही बता रहा था कि ये एक दफा का वाकया नहीं है। कराची बिल्कुल एक दफा का वाकया नहीं है, इससे पहले ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। अपनी समत को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। वो लोग जो कि एहसास महरूमी का शिकार हैं, जिन्हें लोग बहका देते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनके एहसास महरूमी हमें दूर करनी है। विक्टिमाइज करने वालों को, होने वालों को मेन स्ट्रीम में लाना है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब मौजूद रहे। और प्रोग्राम के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं यही अपील करूंगी कि आज 24वां रोज़ है, चेयरमैन पेमरा को उनके ओहदे से हटाया जाए। वो शख्स जो कि मेरिट पे पूरा उतरता हो उसको इस ओहदे पर लाकर बिठाया जाए, वरना तब तक साफियों का एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।